हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो दिमाग से रिलेटेड कोई काम करता है, जिसको बड़ी दिमागी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर लेवल की पढ़ाई करते हैं, सीएस वगैरह की तैयारियां करते हैं, या टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सीएज हैं, डॉक्टर्स हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहें। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक है कि उनका फोकस बना रहे, उनकी मेमोरी पावर ठीक रहे, उस उनमें कंसंट्रेशन उनकी स्ट्रांग हो। तो इस चीज़ को लेके है ये, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जितने भी बैलेंसिंग पोज हैं वो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करते हैं, आप में एक स्टेबिलिटी लाते हैं। कैसे? अब देखिए, जैसे मैं ये खड़ा हुआ हूं इस तरह से, तो मैं किसी एक पॉइंट को देख रहा हूं, अगर मैं नहीं देखूंगा तो ये बैलेंस नहीं बनेगा। ओके, किसी भी तरह कर लीजिए आप। तो जितनी देर मैं इसको लगा रहा हूं उतनी देर मैं अपने ब्रेन को एक ट्रेनिंग दे रहा हूं कि वो एक पॉइंट, सिंगल पॉइंटेड रहे, यानी फोकस बना रहे। हम पढ़ने वाले बच्चों को ये खास तौर से कराते हैं। किसी भी पोजीशन में आप बैलेंस बनाइए, किसी एक बिंदु को देखते हुए खड़े रहिए, किसी भी तरह से। तो कम से कम 3 से 5 मिनट इन सभी को कोई बैलेंसिंग पोज, किसी भी तरह का कोई बैलेंसिंग पोज करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो इसको आप नाम दे सकते हैं डीप बेली ब्रीदिंग, यानी लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग का जितना एक्सरसाइजेस वो करेंगे, क्योंकि देखिए, एक जिस तरह से हवा का एक तेज झोंका जंगल को इस सिरे से उस सिरे तक सजग कर देता है, बिल्कुल उसी तरह से जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। ओके, उसमें एक स्फूर्ति, एक जोश आ जाता है। अब चूंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ऑल द टाइम इनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। तो डीप बेली ब्रीदिंग, यानी आप देखिए ना, कॉलर बोन से लेकर डायफ्रेम तक ये हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। इनको पूरी तरह से भरना और पूरी तरह से एम्प्टी करना, खाली करना, ये बहुत जरूरी है। एक दो बार मुझे देख लीजिए, हाथों को किसी भी तरह रख सकते हैं, कमर गर्दन सीधी, कंधे बिल्कुल ढीले हैं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लेकर बैठिए, खाली पेट। ये मैंने सांस लेना शुरू किया, बिना रोके, बिना होल्ड किए, धीरे धीरे मैंने इसको छोड़ना शुरू किया। लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट। ओके, तो डीप बेली ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। ये आपको एनर्जेटिक बनाती है, आप ऑल द टाइम फ्रेश फील करते हैं। तो देखिए, अगर पढ़ाई करनी है, काम करना है, ये तो इसके लिए आपको ये चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी नर्व जो होते हैं वो काम होती हैं इससे, ब्रेन को बड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि जितनी देर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं उतनी देर आपके एक एक सेल की जो फंक्शनिंग है वो रीजनरेट हो रही है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बहुतायत में मिल रही है, इनअबंडेंस मिल रही है। ओके, इसके बाद थर्ड स्टेप जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रामरी प्राणायाम, यानी हमिंग जिसको कहते हैं। देखिए, जब मैं इस तरह से बैठ गया और मैं हमिंग करूंगा, तो हालांकि इसको कान को बंद करके करते हैं, लेकिन आप सिंपली इस वे में भी कर सकते हैं। तो जब मैं हमिंग करूंगा तो ये हमिंग मेरे पूरी तरह से एक वेव्स या वाइब्रेशंस जो हैं इसकी, वो मेरे ब्रेन को मिलेंगी। तो ब्रेन एक्टिवेट होता है इससे। ये बहुत जरूरी है पढ़े लिखों के लिए करना। मैं 2 बार करके बताता हूं, देख लीजिए आप। मैंने लंबा गहरा सांस भरा और हमिंग के साथ इसको छोड़ा।
एक बार और देखिए। मैंने लंबा गहरा सांस भरा, बहुत जरूरी स्टेप है ये। और लास्ट में आप शवासन करेंगे, डेड पोज। ये बहुत जरूरी है, आपकी शारीरिक थकान को मिटाता है, मेंटली आपको स्ट्रोंग रखता है। इसके लिए अलग से वीडियो है, ब्राह्मरी प्राणायाम को लेके भी अलग से वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। कुछ नहीं, आराम से आप लेटे हुए हैं, दोनों पैर एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, हाथ शरीर से दूर हैं, हथेली छत की तरफ, उंगलियां आधी मुड़ी हुई, और मेरी पूरा ध्यान, मेरी पूरी चेतना, मेरी पूरी अवेयरनेस जो है उस सांसों के साथ जुड़ी हुई है। मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं। जितना देर आप इसको लगाएं, दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा कि है तो ये शवासन, लेकिन आपको ये और जीवित बना देता है, आपको जिंदगी से भर देता है। डेड पोज मेक यू अलाइव, टू मच अलाइव। ये आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से रीसेट कर देता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपका बीपी लेवल सही रखता है, एंजाइटी को दूर करता है, थकान को दूर करता है। इसके बहुत फायदे हैं, पढ़ने लिखने वालों को जरूर करना चाहिए इसका अभ्यास। जब उठना हो, आराम से दाई करवट ले, कोहनियों का सहारा लेकर के उठ करके बैठ जाइए। तो दोस्तों इसको कीजिए, इससे फायदा उठाइए। ओके, थैंक यू।